अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असगर हयात। नाजरीन, वो इसराइल जो फ़लस्तीनियों पर बमबारी करता रहा, वो इसराइल जिसने शाम में मुसालिम ढाए, वो इसराइल जिसने लेबनान में शदीद बमबारी की, अब उसका अपना बुरा वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। मुसलसल दूसरे रोज़ जो है वो इसराइल हमलों की जद में रहा है। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों हमले किए गए हैं इसराइल पर, और रॉकेट्स की बारिश जिसे आप कहें वो की गई है। और मुसलसल और रात भर ये होता रहा है। इसराइली रात भर जाग कर उन्होंने गुजारी है, और सायरन रात भर इसराइल में बजते रहे हैं, और एक जो अफरा तफरी थी उसका आलम था। दर्जनों रॉकेट्स जो है वो फायर हुए हैं, और लेकिन इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया है। इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, उस पर क्वेश्चन मार्क उस वक्त लगा था 2 रोज़ कबल, जब शाम की तरफ से मिसाइल फायर किया गया और इसराइल के जो न्यूक्लियर प्लांट था उसके करीब जाकर वो मिसाइल गिरा। लेकिन इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे कहते हैं, डोम सिस्टम कहते हैं, वो इसे इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। लेकिन अब ये हकीकत खुलकर सामने आ गई है कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नाकारा हो चुका है, नाकाम हो चुका है, और जो रॉकेट्स की बारिश हुई है इसराइल पर, उससे ये लगता है कि इसराइल का बुरा वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। और तमाम इसराइल में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है, हंगामी सूरत हाल नाफिज है, सायरन रात भर बजते रहे हैं। और मैं किसी और को कोट नहीं करूँगा, इंटरनेशनल मीडिया की जो क्लिपिंग्स हैं वो भी आप देखेंगे, लेकिन मैं आपको कोट करूंगा इसराइल डिफेंस फोर्स का जो ट्विटर का पेज है, जिसमें वो लम्हा ब लम्हा अपडेट देते रहे हैं। ऑफिशियल अपडेट है, ब्लू टिक के साथ ये ट्विटर का पेज है। इसमें इसराइली फोर्स किस तरह बता रही है कि कितने दर्जनों रॉकेट्स जो है वो फायर किए गए हैं, और किस तरह उन पर बारिश हुई है। सारी रात भर गुजरी जो क़यामत है उसकी दास्तान ये इसराइल डिफेंस फोर्स का जो ट्विटर का ऑफिशियल जो अकाउंट है वो बता रहा है। और इसके साथ साथ ये ख़तरा अभी टला नहीं है। ये मैं आपको साथ चीज़ें बताऊंगा कि इसराइल डिफेंस फोर्स ने क्या किया। ईरान ने जो धमकी दी है, और ख़ास तौर पर अल-कुद्स फोर्स ने जो धमकी दी है इसराइल को, वो एक संगीन नोयत की और बड़े लेवल की धमकी है, जिसके बाद इसराइल में मज़ीद ख़तरे की जो घंटी है वो बज गई है। ये मैं आपको इसराइल डिफेंस फोर्स का जो ट्विटर का अकाउंट है उसकी मैं आपको कुछ डिटेल आपको बताता हूँ कि रात भर होता क्या रहा है। रात भर इसराइल पर किस तरह क़यामत जो है वो इसराइलियों पर रात भर जो क़यामत टूटी है उसकी दास्तान जो है वो ये पेज बता रहा है। टेररिस्ट इन गजा फायर्ड 3 रॉकेट्स टुवर्ड्स इसराइल। Two rockets exploded near security defense force. One rocket intercepted by Iron Dome air defense system. कहते हैं कि स्टार्ट यहाँ से हुआ है कि 3 रॉकेट्स, और ये 1:34 का रात का वाकया है कि 3 रॉकेट्स फायर किए गए, जिनमें से सिर्फ एक को इंटरसेप्ट कर सका इसराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इसराइल का सिर्फ एक को इंटरसेप्ट कर सका। 3 रॉकेट्स पहले फायर किए गए। उसके बाद जो है वो 3:52 की जो अपडेट है वो ये कह रहा है कि सायरन सराउंडिंग इन साउदर्न इसराइल। रात 3:52 पे इसराइल का जो इसराइल डिफेंस फोर्स का जो ट्विटर की जो अपडेट है वो ये है कि पूरे साउदर्न इसराइल में सायरन बजाए जा रहे हैं। उसके बाद 4:31 की जो अपडेट है, इन रिस्पॉन्स टू 3 रॉकेट्स फायर्ड एट इसराइल earlier tonight, we struck at Hamas military post in Gaza। तो ये कह रहे हैं कि जो 3 रॉकेट्स फायर हुए, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितने रॉकेट्स कितने फायर हुए हैं, और ये रात की जो रिकैप है वो इसराइल डिफेंस फोर्स उसको क्या कहती है कि वो कितने रॉकेट्स टोटल फायर हुए हैं और हुआ क्या है, और कितनों को इंटरसेप्ट जो इसराइली एयर डिफेंस फोर्स जो है आयरन डोम सिस्टम जो है वो किस तरह से नाकाम हो गया, किस तरह से बैठ गया। एक और जो क़यामत की जो रात है उसकी दास्तान जो इसका इसराइल डिफेंस फोर्स का जो पेज है वो ये बता रहा है कि इसराइली फैमिलीज आर टेकिंग कवर इन बॉम्ब शेल्टर्स। एडिशनल 5 रॉकेट्स वर जस्ट फायर्ड फ्रॉम गजा टुवर्ड्स साउदर्न इसराइल। के पहले 3 थे, अब 5 रॉकेट्स फायर हुए, और कह रहे हैं कि फैमिलीज जो है वो बॉम्ब शेल्टर्स में
वो पनाह ले रही हैं। इसराइली जो फैमिलीज हैं वो बॉम्ब शेल्टर्स पे पनाह ले रही हैं क्योंकि 5 रॉकेट्स और फायर हो गए हैं। ये 4:51 की अपडेट है। इसके बाद कह रहे हैं कि एयर रेड्स sirens are still sounding across the southern Israel as rockets are launched at Israel's homes from Gaza. Israelis homes from Gaza. गजा से जो इसराइलियों के घरों पर रॉकेट हमले हुए उसकी वजह से जो सायरन हैं वो कह रहे हैं कि बज रहे हैं। फिर अगले 7:41 पे ये कहते हैं कि हमने इन जो रात भर रॉकेट हमले होते रहे हैं, इसके जवाब में हमने ये कहते हैं कि हमने जवाबी कार्रवाई की है। अब इसके बाद एक जो खौफनाक तरीन जो सूरत हाल रात भर गुजरती रही उसका जो रीकैप है वो इसराइली मिलिट्री ने दिया है कि रीकैप असल में है क्या इसका। तो कहते हैं कि 36 रॉकेट्स फायर्ड फ्रॉम गजा, 36 रॉकेट्स जो है वो गजा से फायर किए गए। 6 रॉकेट्स वर इंटरसेप्टेड बाय आयरन डोम सिस्टम। 6 रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया गया। 36 रॉकेट्स टोटल फायर किए गए, जिसको मैं कह रहा था कि रॉकेट्स की बारिश की गई। तो 36 रॉकेट्स जो है वो फायर किए गए और सिर्फ 6 रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर सका है इसराइल का आयरन डोम एयर सिस्टम। Thousands of Israelis kept awake in fear ऑफ देयर लाइव्स, कि अपनी जिंदगियों के खतरे के पेश नज़र जो है वो हज़ारों इसराइली जो है वो खुले आसमान, हज़ारों इसराइली जो है वो रात भर जागते रहे हैं। एक तो ये चीज़ रही है। दूसरा जो है इसराइली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो फ्लॉप हो गया है, इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र इसराइली जो चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ हैं जिन्होंने अमेरिका का दौरा करना था और 1 हफ्ते भर का अमेरिका का दौरा करना था, पूरा 1 हफ्ता वहाँ पर गुजारना था और तमाम जो मामला थे वो उनके वहाँ पर रहते हैं, तमाम चीज़ें डिस्कस करनी थी। अमेरिकियों से स्ट्रेटेजिक मामला थे। जो जनरल मैले हैं जो जॉइंट चीफ है अमेरिका के, उन्होंने उनको रिसीव करना था, लेकिन अब वो दौरा उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। और इस वजह से पोस्टपोन किया है कि ये जो मामला हुए हैं, ये जो अटैक हुए हैं, इसके बाद इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बैठ गया और इसकी इंक्वायरी पहले से चल रही है। अब ये मामला मजीद आगे वो बैठकर तमाम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, इसकी इंक्वायरी भी करेंगे, तमाम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं कि इसका जवाब कैसे दिया जाए, रिस्पांस कैसे दिया जाए। और अल कुद फोर्स जो है इसने, क्योंकि जनरल सुलेमानी की हलाकत की शहादत के बाद जो है अल कुद फोर्स ने जो ऐलान किया है वो ये ऐलान किया है कि इसराइल के मफादात जहाँ कहीं भी होंगे, दुनिया भर में जहाँ भी होंगे, हमारी जंग सिर्फ इसराइल के अंदर तक नहीं है, दुनिया भर में जहाँ भी इसराइल के मफादात होंगे, कहीं भी होंगे, इसराइल की नेवी है, इसराइल की बेसिस हैं, जहाँ भी जो कुछ भी है उसको अटैक किया जाएगा। और पूरी टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं और ये टीम्स जो है वो इसराइल को जाकर अटैक करेंगी। तो ये सूरत हाल है कि ये तमाम जो इसराइल के लिए सूरत हाल बन रही है, तशवीशनाक सूरत हाल बन रही है।